अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी सबसे पहले मेरी तरफ़ से सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक का पूरा पूरा हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जी अपना आज का व्लॉग शुरू करती हूँ बाज़ार से। मैं बाज़ार आई हुई हूँ और यहाँ पे जी माशाल्लाह से बाज़ार में जो रमज़ान की रौनकें हैं, जो चहल पहल है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। इतना माशाल्लाह से रश है और इतनी रौनक है, लोग बस अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और अभी तो ज़्यादातर जो है ना वो खाने पीने की तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पे ये मैं देख रही थी एक चूड़ियों का स्टॉल, और यहाँ पे ना ये बच्चा बहुत ही क्यूट सा, बड़ा ही प्यारा सा, और इसकी आइज़ का कलर इतना खूबसूरत, मुझे इतना अच्छा लगा ना। तो खैर जी यहाँ पे मैं आई हूँ एक डेकोरेशन की शॉप पे। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। मैंने कहा हम भी अपनी रमज़ान की तैयारी करें और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या तैयारी की है। और रमज़ान का जो महीना होता है ना, सब महीनों से अलग मुख्तलिफ होता है। तो मेरे ख़्याल में हम सबको इस माह मुबारक का जो है वो पूरा पूरा एहतमाम करना चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये महीना जो है ना बाकी सब महीनों से मुख्तलिफ है। तो इसमें ज़ाहिर है हमने रोज़े रखने हैं, अल्लाह ताला के लिए रोज़े रखने हैं, इबादत करनी होती है। तो सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो छोटी छोटी सी, बहुत छोटी सी जो कोशिशें हैं, बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी थोड़ी जो हम अपना अल्लाह ताला को हम अपना हिस्सा भेजते हैं, अल्लाह ताला वो कबूल फरमा लें। तो जी यहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें हैं डेकोरेशन की शॉप पे। तो मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी है, तो मैं आपको व्लॉग के एंड पे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा है, और मैं भी आपको अपनी तैयारी आपके साथ शेयर करूँगी। बहरहाल यहाँ पे चीज़ें बहुत मज़े की हैं, और यहाँ पे क्लॉक्स तो इतने ज़्यादा है ना। तो मैंने कहा अब तो वैसे क्लॉक्स का टाइम जो है ना वो भी अब कम कम ही नज़र आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो टाइम ही मोबाइल्स पे देखे जाते हैं। तो खैर यहाँ पे ना बहुत मज़े की चीज़ें हैं। तो मैं देख रही थी पूरी शॉप जो है वो भरी हुई है। अभी वो मुझे शॉपकीपर कह रहे थे कि आप बाजी ऊपर चले जाएं, ऊपर भी बहुत वैरायटी है। तो मैंने कहा नहीं, बस मुझे जो चीज़ चाहिए ना, मैंने वो मुझे नीचे से ही मिल गई थी। तो ये भाई इनको ऐसे खुला क्यों रखा हुआ है? वो अभी आज ही आई हैं? आज ही आई है। आज यही तो इनके ऊपर कम से कम कपड़ा ही डाल लो। मट्टी देखो कितनी है, मट्टी देखो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। इनको कवर करो ऊपर से। ये तो आप लोग। तो जी ये हालात हैं बाज़ार में कि चीज़ें खाने पीने की बिल्कुल खुली पड़ी हुई हैं, कुछ उनको कवर नहीं किया हुआ किसी चीज़ से। तो मैं इससे कह रही थी, छोटा सा बच्चा ही बैठा हुआ था, मैंने कहा कि आप इसके ऊपर कुछ डाल लो, कोई कपड़ा डाल लो, इसको कवर करो, कम से कम इसके ऊपर डस्ट नहीं पड़े। तो जहाँ भी मैंने बाज़ार में देखा ना, यही सीन नज़र आया मुझे। बड़ी बड़ी रेड़ियाँ जो हैं वो चिप्स से भरी हुई हैं, ये फुल्कियों से, और जो रमज़ान में चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब चीज़ों से भरी हुई हैं। लेकिन अब बुरी बात यह है कि उनके ऊपर उनको कवर नहीं किया हुआ। मक्खियाँ भी बैठ रही हैं, डस्ट भी पड़ रही है, लोग उनको चेक भी कर रहे हैं हाथ लगा के, और वो इसी तरह से सेल हो रही हैं। तो जी खैर मैं शॉपिंग वगैरह करके घर आ गई हूँ, और ये देखें ये मैंने जो चीज़ें ख़रीदी हैं, ये देखें ये मैंने 2 ली हैं जी, कैंडल्स ली हैं। और यहाँ फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये क्यों ली हैं। मैंने ये ली हैं जी रमज़ान की अपनी तैयारी करने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी रमज़ान का इस्तकबाल करें, इस चीज़ का थोड़ा सा खुशी मनाएं। ज़ाहिर है रमज़ान है, पूरा मतलब साल में एक ही महीना होता है, बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है। तो यहाँ पे जी फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब बनाने लगी हूँ जी रोल। मैंने कहा जल्दी से रोल बना के रख लूँ, तो हो सकता है कि कल रोज़ा हो जाए पहला। तो चिकन मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, पहले से सारी तैयारी करके रखी हुई है। अगर चीज़ें आपने तैयार करके रखी हो ना तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे जी चिकन मैंने बॉयल करके रखा हुआ था फ्रिज में, और मैंने निकाला है, जल्दी से फ्लेक्स भी बना के रखे हुए थे। और ये सब्ज़ियाँ भी सारी मैंने ना चॉप करके रखी हुई थी। तो पहले मैंने डाला है जी चिकन को, मैंने हल्का सा सौते किया है लहसुन पाउडर के साथ। फिर मैंने इसमें सब्ज़ियाँ जो डाली हैं वो मैंने गाजर और प्याज डाला है, और इसके बाद ये मैंने डाली है शिमला मिर्च। तो इन सब चीज़ों को मिला के इनको हाई फ्लेम पे आपने इनको पका लेना है। इसके बाद इसमें डाला है जी मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है,
और थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें। और बस मेरे रोल्स में इतने ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और ये मटर हैं बॉईल करके, ये भी मैंने पहले से रखे हुए थे, ये मैंने डाले हैं। और ये डाला है जी मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और ये कुटी हुई लाल मिर्च जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो मैंने डाले हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने मिला के डाल के इनको अच्छी तरह से तेज़ फ्लेम पे 5 to 7 मिनट से मैंने पकाया है इनको। और ये हमारी फिलिंग जो है ना वो तैयार हो गई है। फिर मैंने इसको रख दिया था, मैंने कहा थोड़ा ये कूल डाउन हो जाए तो फिर मैं इसकी ना फिलिंग करूँगी, ये रोल्स जो हैं वो पैक करूँगी। तो ये देखें जी यहाँ पे फिर मैं रोल्स कर रही हूँ पैक, इनकी पैकिंग हो रही है, इनको रैप कर रही हूँ। तो जी रोल्स को जो पैक करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से करती हूँ। और ये जो रोल पट्टी होती है ना, ये कहीं कहीं से डैमेज भी हुई होती है, तो इसको भी फिक्स करने का आपको तरीका आना चाहिए। ज़ाया नहीं करें, कोशिश करें कि किसी न किसी तरह से इसको बंद कर ही लें, फिक्स कर ही लें। तो हो जाती है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होता है। जहाँ से ज़्यादा ख़राब हो वहाँ से थोड़ी सी आप काट दें और वो वाले हिस्से को अंदर की तरफ ले आएँ जो ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि वो फोल्ड हो जाना होता है। तो ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो ख़राब निकल रही थी, तो फिर मैं इनको क्या कर रही हूँ कि इनको काट रही हूँ। अब जहाँ से एक साइड से कॉर्नर से वो ख़राब है उसको मैंने रख लिया है मतलब इस तरह से कि ये अंदर चला जाए कॉर्नर। और फिर जी इसको अच्छी तरह से ये मैंने जो बैटर बना के जो लई बना के रखी हुई है, ये मैंने गंदम के आटे की लई बना के रखी हुई, इससे मैं इनको कर रही हूँ जी बंद। तो आप मैदा भी लगा सकते हैं और गंदम का आटा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जी ये रोल जो हो रहे हैं ना ये बंद हो रहे हैं। और रोल भी बना के रखे हुए ना तो बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने बस ज़्यादातर जो तैयारी की है ना वो बस मैंने यही की है कि जो चीज़ें हमारे डेली यूज़ में होती हैं, ज़्यादातर हम रमज़ान में बनाते हैं, मैंने वही बना के रखी हैं। तो जी ये मेरे रोल्स तो तैयार हो गए हैं। मेरे रोल्स नहीं, यानी ये मैंने जो रोल्स बनाए हैं वो तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं करूँगी जी इस तरह से बैग्स में फ़िल करूँगी और इनको रख दूँगी फ्रीज़र में। तो कुछ दिन तो बहुत आसानी रहेगी ना, रमज़ान के पहले दिन जो है वो गुज़र जाएंगे आराम से। तो ये देखें जी ये मेरे रोल्स तैयार हो गए। अभी मेरे पास फिलिंग बची हुई पड़ी है, तो और भी मैं इनसे ना तैयार करके रख लूँगी। तो खैर जी ये देखें लंच का टाइम है और यहाँ हम खा रहे हैं जी खाना। और काम काफ़ी ज़्यादा है आज घर में, इसलिए खाना आज बाहर से मंगवा लिया था। ये है जी चिकन टिक्का फ्राई है, ये हमने ऑर्डर करके फिर मंगवा लिया था, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है, रमज़ान की तैयारी चल रही है, इसलिए कुकिंग आज जो है ना वो मैं नहीं कर सकी हूँ, दोपहर के लिए नहीं कर सकी हूँ। तो खैर जी खाना वगैरह खा लिया है और बस अब मीठे की क्रेविंग हो रही थी सबको, तो मैंने कहा चलें सवैयाँ बनाती हूँ, बहुत इजीली जल्दी से बन भी जाती हैं और सब शौक़ से खा भी लेते हैं। तो मैंने जी यहाँ पे लिया है 1 सवैयों का पैकेट और इनको इस तरह से मैंने बारीक बारीक बिल्कुल अच्छी तरह से इनको ना तोड़ लेना है, बहुत बारीक छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल लिया है जी ये पैन में थोड़ा सा मैंने घी डाला है और देसी घी डाला है, और साथ ही मैंने इसमें डाली है जी 3 इलायचियाँ। उनको मैंने खोल लिया अच्छी तरह से और उनको थोड़ा सा कूट लिया ऊपर से, और इलायचियाँ डाल के बस इसको मैं करूँगी जी, इसमें थोड़ा सा स्मेल आने लग जाएगी, जब खुशबू आएगी इलायचियों की तो मैं डाल दूँगी इसमें सवैयाँ, और यहाँ पे मैंने डाल भी दी हैं। तो सवैयाँ बनानी तो वैसे बहुत ही आसान है, मुश्किल काम नहीं है। अच्छा कुछ लोग यूँ करते हैं कि ना रोस्ट इनको घी के बगैर करते हैं, तो बस अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं तो जब भी करती हूँ ना इनको रोस्ट तो मैं थोड़ा सा इसमें घी ज़रूर ऐड करती होती हूँ, उससे फिर जब ये दूध में पकती है ना तो बहुत मज़े का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बड़ा एक ना कह लें जैसे खोए का क्रीमी सा टेक्सचर होता है ना, ऐसे बन जाता है, सही मतलब अच्छा टेस्ट बनता है सवैयों का। तो थोड़ा सा घी ज़रूर ऐड किया करें जब आप इनकी भुनाई करें। और कुछ लोग यूँ करते हैं कि बस दूध बॉयल करके और डायरेक्ट ही सवैयाँ डाल देते हैं। तो बात यही है कि हर किसी का अपना तरीका होता है। तो वैसे लेकिन अगर सवैयों को भून लिया जाए, थोड़ा सा इनको रोस्ट किया जाए घी के साथ और फिर दूध डाला जाए, तो फिर दूध में पकाया जाए, फिर बहुत मज़े की बनती हैं। तो खैर जी यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूध, 1 पैकेट सवैयाँ हैं और इसमें मैंने जो दूध डाला है ना वो मैंने
1.5 लीटर दूध डाला है। तो जितना ज़्यादा दूध होगा, जितनी सवैयाँ आहिस्ता आहिस्ता से पकेंगी ना, वैसे तो ये बहुत जल्दी पक जाती हैं यानी गल जाती हैं, लेकिन असल बात ये होती है कि इनको अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, घुलना चाहिए, और इनको आहिस्ता हल्की आंच पे आप पकाएंगे तो फिर इनका टेस्ट जो होता है ना, दूध का टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप खोए वाली सवैयाँ खा रहे हैं। तो यहाँ ये देखिए मैंने थोड़ा सा फिर मैंने इसमें ऑल पर्स भी ऐड किया है। तो जी ये चीज़ें मैं कुछ लेके आई हूँ और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, बाज़ार से मैं लेके आई हूँ। ये देखें जी, ये हैं छोटे जो मखाने नहीं होते, मीठे होते हैं, ये वो हैं। और ये जी हैं निम्को के पैक हैं, और ये असल में हमारे एक जानने वाले हैं और उनकी शॉप से ना ये बहुत अच्छी चीज़ें, फ़्रेश चीज़ें मिलती हैं। तो ये फिर मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, हर थोड़ी देर बाद बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। और चने तो जो हैं वो मेरा जो है वो नाश्ते में ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो चने होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर चनों का और चाय का नाश्ता करती हूँ। अब तो खैर वैसे भी रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो लेकिन यहाँ फिर मैंने कहा चले मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, तो ये सारी चीज़ें हैं जी, ये भी मैं बाज़ार से लेके आई हूँ। तो इनको भी अभी जल्दी से इनकी जगहों पे रखना है। तो जी इसके बाद यहाँ देखें जी, माशाल्लाह से रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। एक दफ़ा से फिर सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और ये मैंने एक छोटा सा कॉर्नर सेट किया है, यहाँ पे मैंने टेबल पे अपनी चीज़ें रख ली हैं, कुरान पाक रख लिया है, और मैंने अपनी ये तस्बीह रख ली हैं, और जो दुआओं वाली बुक्स होती हैं वो मैंने रख ली हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें आराम से सुकून से बैठ के ना यहाँ मैं अपना पढ़ लिया करूँगी कुरान पाक, अपनी नमाज वगैरह। तो ये मैंने नीचे बेसमेंट में बच्चों के रूम में सेट किया है, क्योंकि ऊपर ज़रा शोर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे फिर ना आराम से बैठ के मैंने कहा चलें अपनी जो है ना वो बहुत थोड़ी सी जो इबादत करनी होती है वो कर लिया करूँगी। तो ये मैं लाइट्स लेके आई थी, फेरी लाइट्स जो होती हैं ये मैं लेके आई थी, इस तरह से ये लगाई हैं, और ये बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। जब कमरे में अंधेरा होता है ना, तो ये लाइट्स ऑन होती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। तो जी ये है मेरी रमज़ान की तैयारी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बात वही है कि इस मंथ का डिफरेंस अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि इस मंथ में और बाकी जो हमारे महीने होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। इसलिए इस महीने को खूब जोश खरोश से इसको मनाएं, सेलिब्रेट करें, इसका एहतराम करें। सिर्फ यही नहीं कि सेलिब्रेट करना है, एहतराम भी करना है और रोज़े भी रखने हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।